जय श्री कृष्ण। क्या आपके घर में अकारण कलह रहती है? क्या बनते हुए काम एन मौके पर बिगड़ जाता? घर के किसी सदस्य अक्सर किसी न किसी बीमारी से घिरे रहते हैं, तो तंत्र शास्त्र और हमारे शास्त्रों में ये लक्षणों को पितृ दोष और ऊपरी बाधा यानी नकारात्मक ऊर्जा के हो सकते हैं। जब हमारे पूर्वज रुष्ट होते हैं या कोई अदृश्य शक्ति जीवन में हावी होने लगती है तो इंसान चारों ओर से घिर जाता है। लेकिन घबराइए नहीं, कलयुग में एक देव ऐसे हैं जिनके नाम मात्र से सारी नकारात्मक शक्तियां कांप उठती। मैं बात कर रहा हूँ संकट मोचन महाबली हनुमान जी महाराज के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है हनुमान चालीसा में कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पितृदोष और ऊपरी बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की उपासना और उनकी पूजा से हम किस प्रकार इस समस्या से छूट सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। तो उपाय नंबर 1, पंचमुखी हनुमान जी की आराधना। अगर घर में ऊपरी बाधा का साया महसूस होता है तो आप अपने घर के मुख्य द्वार के ठीक ऊपर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाएं। पंचमुखी हनुमान जी ने पाताल लोक में अहिरावण का वध किया था। इनकी पूजा से घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसा माना जाता है। तो घर के मुख्य द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी महाराज की एक तस्वीर आप लगाएं और मन में सच्चे भाव से ऐसी प्रार्थना करें पंचमुखी हनुमान जी महाराज से कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश न हो। दूसरा उपाय है दक्षिण मुखी हनुमान जी की साधना करना। पितृदोष मुख्य रूप से दक्षिण दिशा यम की दिशा से जुड़ा हुआ है। मंगलवार और शनिवार के दिन दक्षिण मुखी हनुमान जी जिनका मुख दक्षिण की ओर हो के मंदिर में जाए, मतलब जहाँ पे हनुमान जी का मुख दक्षिण की ओर हो उस मंदिर में जाए। श्री हनुमान जी के सन्मुख बैठकर आसन बिछाकर उनके सन्मुख बैठे और चमेली के तेल का दिया या सरसों के तेल का दिया जलाएं। इससे पितृदोष के कारण आ रही रुकावटें दूर होती हैं। और हनुमान जी महाराज के समक्ष जब आप बैठ के सरसों के तेल का या चमेली के तेल का जब दीपक जलाएंगे तो उनसे प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज, अगर हमारे ऊपर या हमारे घर में पितृदोष की समस्या हो तो उसका निवारण आप स्वयं करें और हमें पितृदोष से या नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से हमको मुक्त करें। तीसरा जो उपाय है वो बजरंग बाण का संकल्प लेके हम लोग अपने ऊपर से ऊपरी बाधा का जो तीव्र प्रभाव है उसको कम कर सकते हैं या उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो 21 मंगलवार का संकल्प लेना है। रात को 9 बजे के बाद लाल आसन पर बैठकर हनुमान जी के सामने एक सरसों के तेल का चौमुखा दीपक, मतलब 4 बत्ती वाला दिया लगाना है और बजरंग बाण का पाठ करना है। ध्यान रहे बजरंग बाण का पाठ जो है वो बहुत ही शक्तिशाली पाठ होता है। इसे पूरी पवित्रता और नियम के साथ ही करना चाहिए। बजरंग बाण का मतलब है कि बजरंग बली के द्वारा बाण का चलाना। उसमें भगवान बजरंग बली को अलग अलग प्रकार से दुहाइयां दी जाती है जिससे भगवान हनुमान जी महाराज क्रोध में आते हैं। तो इस चीज का खास विशेष ध्यान रखें। ये उपाय करने से पहले आप अपने आसपास में कोई गुरु जी हो या संबंधित आपके गुरु महाराज हो उनसे जरूर पूछे कि किस प्रकार ये पाठ का हम लोग संकल्प ले सकते हैं। ये पाठ आप संकल्प लेकर ही करें और पूरी पवित्रता नियम के साथ में सच्ची श्रद्धा और भाव से करें कि हे हनुमान जी महाराज, हमारे ऊपर अगर ऐसी किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है तो वो स्वतः ही हम इस बजरंग बाण के पाठ के करने से वह हमसे दूर हो जाए, उससे हमको मुक्ति प्राप्त हो। तीसरा उपाय था ये। चौथे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको विषय वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर आप ये बताएं कि कौन सा उपाय आपको अच्छा लगा और जय बजरंग बली जरूर कमेंट में लिखें। हम लोग बात कर रहे हैं चौथे उपाय की। चौथा उपाय ये है कि आप हनुमान जी महाराज को मंगलवार या शनिवार के दिन चोला अवश्य चढ़ाएं। लगातार ये भी संकल्प लेकर ही करें। आप लगातार 11 मंगलवार या शनिवार चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चोला चढ़ाएं और भोग में उनको मीठे पान का भोग लगाएं। अब जो चोला चढ़ाने की प्रक्रिया है वो आप मंदिर के
ब्राह्मण देवता या जो मंदिर के सेवक हों उनको प्रदान करें, और जब चोला हो जाए तब जाकर आप मीठे पान का भोग लगाएं और उनसे प्रार्थना करें। प्रार्थना हमको सभी उपायों में करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, हमको इस प्रभाव से या इस दोष से हमको मुक्ति प्रदान करो। उनके जैसे मैंने तीसरा उपाय जो बताया, चौथा उपाय जो बताया कि लगातार 11 मंगलवार या शनिवार आप चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चोला चढ़ाएं और मीठे पान का भोग लगाएं। तो ये हो जाने के पश्चात उनके चरणों का सिंदूर लाकर पीड़ित व्यक्ति के माथे पर लगाएं। इससे हर प्रकार की ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र, नजर दोष बेअसर हो जाता है। साथ में पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। 5वें नंबर का जो उपाय है वो है सुंदरकांड का पाठ और जल का छिड़काव। तो हर शनिवार घर में सभी सदस्यों के साथ मिलकर सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ की जो विधि है वो आप ब्राह्मण देवता से पूछें और उसी विधि से आप लोग घर में बैठकर कर सकते हैं। इसमें भी पवित्रता और नियमों का पालन करें। साथ में किस प्रकार किया जाता है वो भी थोड़ी विधि की जानकारी प्राप्त कर लें, उसके पश्चात ही आप ये करें। परंतु मैं संक्षिप्त में बता दूं कि जब आप अगर पाठ करने बैठते हैं तो अपने पास में, जब आप पाठ के लिए बैठेंगे तो हनुमान जी महाराज की मूर्ति या प्रतिमा या फोटो के पास में एक तांबे के लोटे में जल भर के जरूर रखें, क्योंकि हम जो उपाय बता रहे हैं वो उसी से संबंधित है। तो जब आप पाठ करेंगे तो वो जो लोटा है वो चित्र के पास में आप रखें। पूरा पाठ हो जाने के बाद में हनुमान जी महाराज से पितरों की शांति और घर की रक्षा की प्रार्थना करें, और वो जो जल है, तांबे के लोटे में जो जल हमने भर के रखा है, उस जल का छिड़काव अंदर की तरफ से बाहर की तरफ करें और भगवान हनुमान जी महाराज से और प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करें कि हमको, हमारे पितरों को शांति प्रदान करें, हमारे पितृ दोष से मुक्त करें, हमारे ऊपर अगर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है तो उससे हमको दूर करें। ये काम भी सुंदरकांड का पाठ का जो नियम है ये भी संकल्प लेकर ही करें। सभी नियम जितने हैं वो सब संकल्प लेकर करने पर ही पूर्ण होंगे। तो ये जो मैंने उपाय बताए हैं इसमें से आपको जो भी उपाय अच्छे लगे हों वो कमेंट में मुझे जरूर बताएं, और मैं आपकी जो भी मदद कर सकता हूँ वो मैं आपकी मदद अवश्य रूप से करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जाकर जय बजरंगबली अवश्य लिखें, जिससे मुझे आगे आप सबके लिए इस प्रकार का वीडियो बनाने की और प्रेरणा प्राप्त हो सके। जैसे हमको मालूम है कि हनुमान जी जो है वो रुद्रावतार है, भगवान शिव के अंश से, और ऐसा कहा जाता है सभी शास्त्रों में। आप हनुमान जी से संबंधित कोई भी शास्त्र पढ़ेंगे या राम जी से संबंधित कोई भी शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें बताया गया है कि जहाँ पे राम भक्त हनुमान जी का वास होता है वहाँ किसी भी प्रकार की कोई बाधा, कोई ऊपरी नकारात्मक ऊर्जा, पितृदोष आदि कुछ भी नहीं टिक पाता है। ये उपाय में से जो आप उपाय आप सरलता से कर सकते हैं वो अवश्य रूप से करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें जिसको इसकी आवश्यकता है। धर्म और आध्यात्म से जुड़ी हुई ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल भक्त पवन को सब्सक्राइब करना न भूलें।